आज हम लोग महाजनपदों के उदय के बारे में समझेंगे कि उनकी वर्तमान परिस्थिति कहाँ है, उनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, इनके विषय में समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बुद्ध के पूर्व जन्म से पहले 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तरनिका से मिलती है। तो यहाँ पर प्रश्न बनकर आएगा कि किस ग्रंथ से हमें महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तरनिका से, जो कि बुद्ध के पूर्व जन्म से पहले 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से महाजनपद कहाँ पे थे, उनकी वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं, उसके विषय में समझेंगे। तो अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी, वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का जो इलाका है बिहार में, यानी दक्षिणी बिहार का जो बेल्ट है, वहीं पर भागलपुर और बिहार का इलाका है, भागलपुर और मुंगेर का इलाका है, वहां पर अंग महाजनपद हुआ करती थी, जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। दूसरा, मगध महाजनपद, गिरिव्रज इसकी राजधानी थी, या राजगिरी। गिरिव्रज या राजगिरी जो है मगध महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान अगर क्षेत्रों की बात करें तो पटना, गया और औरंगाबाद वाला इलाका जो है इसमें आता था, यानी मगध क्षेत्र में, जो कि उस समय के 16 महाजनपदों में सबसे विशाल और सबसे, मतलब समझे तो सबसे विशाल और सबसे अखंड महाजनपद का निर्माण करेगा। आगे चलेंगे तो एक और जो है वजी, वजी संघ थी, जिसकी राजधानी लिच्छवी हुआ करती थी। तो इसकी राजधानी जो है वर्तमान में अगर देखें तो वैशाली वाला जो इलाका है, वैशाली दरभंगा जो इस सब इलाका है बिहार का उत्तरी बेल्ट का, तो उसमें जो है वजी संघ आती थी। तो वजी संघ की राजधानी कहाँ थी? लिच्छवी थी। तीसरा आता है काशी महाजनपद, जो कि यूपी वाला इलाके में था। तो काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी, और वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है, पहले वहीं पर काशी महाजनपद हुआ करती थी। चौथा महाजनपद जो है वत्स महाजनपद थी, जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी, यह इलाहाबाद का वाला इलाका जो था, उसी क्षेत्र में जो है यह फैला हुआ था। यानी वत्स महाजनपद जो है यह इलाहाबाद के इलाके में जो है फैला हुआ था, और वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। वजी, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि वजी संघ जो है इसकी राजधानी लिच्छवी हुआ करती थी, और बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा और वैशाली का जो इलाका था इसमें आता था। आगे हम लोग चलेंगे कौशल महाजनपद, कौशल महाजनपद जिसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी, और फैजाबाद यानी उत्तर प्रदेश, आज कहें तो अयोध्या वाला जो इलाका है, अयोध्या वाला जो इलाका है, वहां पर एक कौशल महाजनपद हुआ करती थी, जिसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। अवंती महाजनपद, उज्जैन, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती हुआ करती थी। यानी आधुनिक समय में यह जो है मध्य प्रदेश का उज्जैन जो शहर है, या मालवा का जो इलाका है, मालवा मध्य प्रदेश का इलाका जो है, वहीं पे जो है अवंती महाजनपद हुआ करती थी। तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आगे हम लोग चलेंगे तो मल महाजनपद, मल महाजनपद जो है जिसकी राजधानी कुशावती हुआ करती थी, और देवरिया उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, देवरिया उत्तर प्रदेश के इलाका में कौन सा महाजनपद थी? तो मल महाजनपद थी, और इसकी राजधानी कुशावती थी। इसी मल महाजनपद के अंतर्गत यानी कुशावती में जो है गौतम बुद्ध की निवारण की प्राप्ति होती है। तो पंचाल महाजनपद, पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र या कांपल्य हुआ करती थी। पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र या कांपल्य हुआ करती थी, और इसकी आधुनिक यानी वर्तमान समय में क्षेत्र देखें तो पंचाल जनपद का जो है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का इलाका था। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जो कि यूपी वाला इलाका है। तो पंचाल महाजनपद कौन से इलाके में था? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाले इलाका में था, और इसकी राजधानी अहिच्छत्र या कांपल्य हुआ करती थी। चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी, और यह बुंदेलखंड यूपी वाला इलाका में आता है। तो चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। सवाल आएगा कि बुंदेलखंड वाले इलाके में कौन सी महाजनपद स्थित थी? तो चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी। आगे हम लोग चलेंगे तो कुरु महाजनपद आता है। कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, और यह आधुनिक क्षेत्र अगर देखें तो दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का इलाका था। दिल्ली, मेरठ और हरियाणा वाला कुछ क्षेत्र जो है इसमें आते थे। तो
कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। मत्स्य महाजनपद जो है यह विराटनगर, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। यह राजस्थान के आसपास का जो इलाका था यानी जयपुर वाला इलाका जो था उसी में जो है मत्स्य महाजनपद आया करता था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। आगे हम लोग चलेंगे कि कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो हाटक में हुआ करती थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक हुआ करती थी। रजौरी और हजारा का जो क्षेत्र था यानी यूपी वाला इलाका था, उत्तर प्रदेश का इलाका है रजौरी और हजारा। तो रजौरी और हजारा के क्षेत्र में जो है कंबोज महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी हाटक हुआ करती थी। 14वां हम लोग समझेंगे कि सुरसैन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा थी। तो सुरसैन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। और यह जो इलाका जो है वर्तमान में मथुरा यूपी वाला जो इलाका है, मथुरा उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, वहीं पर सुरसैन महाजनपद हुआ करती थी। अस्मक महाजनपद जिसकी राजधानी पोटली या पोतन्य हुआ करती थी। अस्मक महाजनपद जिसकी राजधानी पोटली या पोतन हुआ करती थी। गोदावरी नदी क्षेत्र में यानी दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, तो अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन हुआ करती थी। तो सवाल जरूर बन के आता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, तो अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन हुआ करती थी। गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, जिसकी राजधानी रावलपिंडी और पेशावर का जो इलाका है पाकिस्तान में, वहां पर गंधार महाजनपद हुआ करती थी, जिसकी राजधानी तक्षशिला या रावलपिंडी वाला इलाका जो है उसमें आती थी। तो हम लोगों ने 16 महाजनपदों के विषय में समझे। यह 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है, जो कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों में वर्णित किया गया है।